चारधाम यात्रा में बिगड़ते मौसम ने डाला खलल। तेज हवा के साथ बर्फबारी जारी। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर लगाई रोक। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह विभाग की करेंगे समीक्षा। कैंप कार्यालय में दोपहर 12 बजे लेंगे बैठक। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए जारी की एसओपी। स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए 9 अलग अलग भाषाओं में एसओपी जारी। सभी यात्रियों से एसओपी के मुताबिक यात्रा करने की अपील। उत्तरकाशी में हुआ सड़क हादसा। खाई में गिरी अनियंत्रित कार। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, कई गंभीर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि केदारनाथ से है, जहां केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है। धाम में तेज हवा के साथ बर्फबारी हो रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। लाउड स्पीकर से ये अपील हो रही है। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है और 4000 तीर्थयात्री सोनप्रयाग में रोके गए हैं। ये बड़ी खबर है केदारनाथ से। केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है। वहां पर तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रही है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील की जा रही है और प्रशासन ने केदारनाथ की यात्रा को हाल फिलहाल के लिए रोक दिया है। सोनप्रयाग में 4000 तीर्थयात्री रोके गए हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। देहरादून से सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, केदारनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जोरदार बर्फबारी हो रही है, वहां पर हवाएं भी तेज तेज चल रही हैं। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। आकाश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है आकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर है केदारनाथ से। विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। तो केदारनाथ धाम में मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है कि वे सभी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और फिलहाल के लिए प्रशासन ने केदारनाथ की जो यात्रा है उसको रोक दिया है। सोनप्रयाग में 4000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। 4000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक लिया गया है। उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि केदारनाथ में जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। कुछ इस तरह का मौसम इस वक्त केदारनाथ में हो रहा है। इसके चलते केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसको हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो 4000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है बाबा केदारनाथ धाम से, जहां पर केदारनाथ की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जोरदार बारिश, बर्फबारी और तेज़ हवाओं की वजह से इस यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक नई पहल देखने को मिली है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी ही भाषा में जानकारी मिल सकेगी। तो एक बड़ी खबर है देहरादून से। स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है।
अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी ही भाषा में जानकारी मिल सकेगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की गई है और यह एसओपी 9 अलग अलग भाषाओं में जारी की गई है ताकि जो अन्य राज्य से श्रद्धालु आते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जानकारी मिल सके। यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपी जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। इसके अलावा अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक दो और भाषाओं में भी हम लोग अभी जारी कर रहे हैं एसओपीज। इससे ये फायदा होगा कि यात्री अपने लोकल लैंग्वेजेस में एसओपी का भली भांति अध्ययन कर पाएगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर राज्य में होने वाले इस साल निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया। दरअसल नवीन जोशी का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। अब तक ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव को सरकार लोकसभा चुनाव के बाद कराना चाहती है। इसके साथ ही महामंत्री ने देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा की आय से अधिक संपत्ति के मामले की भी जांच की मांग की है। आज एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ, इसलिए चुनाव आगे जाने निश्चित है, 5-6 महीने आगे जाने। जो नवंबर में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से मजबूत है ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जो देहरादून के मेयर को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, उनकी आय से अधिक 10 गुना ज्यादा संपत्ति उनकी बढ़ गई है। किस प्रकार से इसका संगठन मजबूत हो रहा है ये प्रदेश की जनता जानती है। जिस पैसों से प्रदेश का और राजधानी का विकास होना चाहिए था, उस पैसे को यहाँ के मेयर अपने घरों में भर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीठ थपथपा रही है। आज विजिलेंस कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ये मांग करती है कि जब ये मुद्दा सार्वजनिक हो चुका है, मेयर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, तो सरकार को इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का कोई नेता होता है तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और दुनिया भर की एजेंसियां भेज दी जाती हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आता है तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप है। इनका दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब जब राज्य के अंदर ये नगर निकाय के चुनाव होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटों पर यहाँ पे अपना परचम। देश में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो आंखों के सामने ही वारदात को अंजाम देने लगे। ताज़ा मामला हरिद्वार के सिटकुल का है, जहां अज्ञात चोर ने दुकानदार का ध्यान भटकते ही काउंटर से 40,000 रुपए की नकदी उड़ा दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि दोनों चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। तो वहीं इसकी सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और कैमरे में कैद हुई आरोपी युवक की तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। के दुकान पे आए और उन्होंने आटे का कट्टा मांगा, 10 किलो का आटा कट्टा मांगा। उन्होंने 2,000 रुपये का नोट दिया। मैंने उन्हें बकाया पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और सामान निकाल दो। काजू मांगे उन्होंने, मैंने काजू दिखाई। उसके बाद मैं काजू उठाने गया, इतना उन्होंने मेरे गले से 40,000 के लगभग जो पैसे थे वो उठा लिए और उसके बाद एकदम वो चलते बने। फिर मैं उनके पीछे गया, वो बहुत दूर जा चुके थे। फिर मैंने पुलिस वाले को सूचना दी। पुलिस आई, मौके पर पुलिस आई। पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कैमरे के अंदर बाइक वाले आ गए और बाइक का जो नंबर है वो भी पता लग गया। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम समेत कई क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते अवलांच की भी स्थिति बन सकती है।
ऐसे में यात्रियों और ट्रैक्ट माउंटेनियर को खास हिदायत बरतने की आवश्यकता है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पीड़ित के वहां ट्यूशन पढ़ती थी और उसे जानकारी मिली कि पीड़ित परिवार शादी में जा रहा है, जिसके बाद उसने घर में अपने दोस्त के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी का सामान बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विवाह समारोह में गए थे और उसके जब ये 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में ताले टूटे हुए थे और उनका सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो फुटेज वगैरह देखी गई, उसके पश्चात जो है 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। इस वादी की वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं पर उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो इनका परिवार है 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाला है और इस इन्फॉर्मेशन को उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी और इसके बाद इन दोनों घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो है चोरी की अब जो पूरी ज्वेलरी है वो बरामद हो गई है। 2 से 2.5 लाख की चोरी है, जिसमें कि ये ज्वेलरी जो है पूरी बरामद हो गई है। जोशीमठ में हुई आपदा में केंद्र सरकार की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत राशि दी जाएगी। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब कुछ भी चिंताजनक नहीं है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेट मकान और मुआवजा भी शामिल है। इसके साथ ही यात्रा में आपात स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक टीम भी गठित की गई है, जो पूरे हालातों पर नजर रखेगी। ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार, एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी और दोनों ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रेतर कार्रवाई होगी। काशीपुर में एक शिक्षक को षड्यंत्र का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सुभाष नगर के रहने वाले एक शिक्षक की फेसबुक पर आरोपी महिला से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद महिला ने अपने नए दोस्त को अपने जन्मदिन पर घर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी घर में छिपे युवती के पति और साथियों ने शिक्षक का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो लीक करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की मांग की और मौके पर शिक्षक से 30,000 रुपए पेटीएम करवाकर उसका मोबाइल और स्कूटी भी छीन ली। पीड़ित शिक्षक ने पूरा मामला टीआई को बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास ही 20,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने सभी से फेसबुक पर मिलने वाले अनजान दोस्तों से सतर्क रहने की अपील की है। जो 55 साल के उम्र के थे, तो उनका एक फेसबुक फ्रेंड थी, दोस्ती यारी बहुत अच्छे हो गई। फिर उस महिला ने, उस लड़की ने टीचर साहब को बुलाती है कि अपने ही घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो है संबंध बनाने की स्थिति बन गई। तो उसी समय जो है 3 लड़के आते हैं और उसको टीचर को बहुत अन्य अवस्था में पकड़ लेते हैं। दोनों लड़का लड़की का वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो फोटो के आधार पर उसको मारपीट भी करते हैं और वो टीचर को एक्सटॉर्शन करना शुरू कर देते हैं कि फोटो वीडियो के आधार पर कि पूरे घर में बता देंगे, पैसे दे दीजिए करके। हम लोगों को वेकअप कॉल है कि अन्य अनजान प्रोफाइल से संबंध नहीं बनना चाहिए। बहुत जल्दी से दोस्ती से संबंध की तरफ जंप होता है तो ऐसे ही चीज़ें होता है। परंतु आशुतोष और आपका चौकी इंचार्ज पैगा और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में रहते सारे मुलजिम को इन्होंने पकड़। तो काशीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हनी ट्रैप के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।